हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तुल्य सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत आवेश एवं क्षेत्र बताने वाला हूं, जिससे कि मैंने आप सबसे पूछा था कि मैं एक ही वीडियो में क्लियर करा दूं, तो आपने बोला था नहीं भैया कि आधे आधे घंटे का वीडियो बनाओ। तो ठीक है, तो आज से जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे हो, लगातार 5 से 6 दिन देखिए, लगातार 5 से 6 दिन ये वीडियो यानी कि लेसन 1। आपको ना तो स्कूल की ज़रूरत है ना तो ट्यूशन की ज़रूरत है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, जाइए, बहुत अच्छी बात। ट्यूशन पढ़ते हैं, जाइए। लेकिन अगर नहीं पढ़ते हैं आप कोविड के कारण, तो आपको ये समझ लेना इससे बाहर आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी लेता हूँ। और एक चीज़, मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ, फ्री में नोट्स दूंगा। नोट्स कहाँ मिलेगा आपको? लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा तुरंत ही आप कमेंट करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आप ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये तो आज का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यानी कि अगले दिन, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। सभी लेसन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि पहले लेसन का ही सभी पार्ट का वीडियो मिल जाएगा। ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, 5 से 6 दिन इसी टाइम डेली 6 दिन आप मेहनत कर दीजिए हमारे साथ। 6 दिन में पहला लेसन पूरा अच्छे से 100% श्योर है क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, विस्तृत उत्तरी हो, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, थियरी भी आती है, तो कई चीज़ें हैं जो मैं क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो फ्री में नोट्स दूंगा, फ्री में लेक्चर फ्री रहेगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताऊंगा भी कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विथ सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, मात्र एक वीडियो में नहीं है ये, ठीक है। तो मैं एक ही वीडियो में क्लियर कराने वाला था, पहले लिख लिया था कि 3 घंटे का एक वीडियो बना दूंगा, 3-4 घंटे का, और उसमें आपका सारा क्लियर करा दूंगा। तो मात्र एक वीडियो में नहीं, आपको कम से कम 5 से 6 वीडियो में, कितने वीडियो में? 5 से 6 वीडियो में, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और थ्योरी, इतनी चीज़ें मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बताऊंगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा, धीरे धीरे समझा के, बहुत ईजी लगेगा आपको, क्योंकि पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो बहुत मज़ा आएगा, और 100% श्योर है कि समझ में आएगा। पहले लेसन का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है, क्योंकि लेसन का नाम ही है स्थिर वैद्युतिकी से है, मतलब इसमें कई पार्ट हैं, ठीक है। किसमें? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में कई चीजें मैंने पढ़ने वाला हूँ। तो विद्युत आवेश, विद्युत में ही दो पार्ट है आपके, एक है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है विद्युत चालन, ठीक है। पहला है क्या? स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है विद्युत चालन। तो स्थिर वैद्युतिकी किससे लेकर बना है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रो प्लस, इलेक्ट्रो माने आवेश हो गया, स्टैटिक ये क्या हो गया? आवेश। इलेक्ट्रो माने क्या होता है? आवेश होता है, स्टैटिक माने स्थिर, ठीक है। अब देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, क्या? स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। देखिए इसी क्वेश्चन में ही आंसर मिला है, क्या? स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर, ध्यान सुनिएगा, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश मतलब जो स्थिर होता है, ठीक है। जैसे स्थिर मतलब रुका हुआ, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आ गया? स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। किसका? स्थिर आवेश। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो माने आवेश, स्टैटिक माने स्थिर, तो स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आ गया? स्थिर वैद्युतिकी जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए इसमें क्या होता है, दूसरा हेडिंग है कि विद्युत आवेश क्या है। क्या? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। क्या कराता है? बल अनुभव कराता है। क्लियर हुआ ना? विद्युत आवेश क्या होता है? किस विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। जैसे एक आप सब देखते होंगे विद्युत आवेश में कि
एक पेन लिए रहते थे हम सब। जब पेन लिए रहते तो और सिर पे जो बाल में तेल लगा रहता था, तो क्या बाल को सिर में क्या करते थे, बाल को पेन से रगड़ते थे। क्या, बाल को पेन से रगड़ते थे। तब मैं कागज ऐसे से उठाता था, हम सब उठाते थे, सभी लोग किए होंगे वैसे अक्सर। तो ऐसे से उठाते थे कि चिपक रहा है कि नहीं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि मैंने क्या लिया, एक पेन लिया प्लस कागज लिया, वो कहाँ पर रगड़ा, अपने सिर पे। बस इतना, मैं एकदम आपकी भाषा में बता रहा हूँ। अपने सिर पे रगड़ते हैं तो जो एक अन्य चीज वस्तु उत्पन्न होती है, एक अन्य बल लगता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आ गया। विद्युत आवेश पदार्थ की वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ की किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। यानी कि पेन लिए और कागज को मैंने धीरे धीरे करके ऐसे करके उठा रहा हूँ, कि जब इसमें तेल लगा रहेगा पेन में तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा। क्लियर है ना। अब देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है, इसको लिख लीजिए आप सब। और इसका नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स फ्री में अवेलेबल रहेगा। जैसे ही लेसन कंप्लीट होगा तुरंत मिल जाएगा। पहली बात तो यह अदिश राशि है। क्या, कौन सी राशि है, यह अदिश राशि है, ठीक है। और विद्युत आवेश का जो यस आई इकाई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। याद कर लीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो धारा क्या है, आई गुणे टी। आवेश क्या हुआ, क्यू। तो क्यू बराबर आई टी, एक फॉर्मूला हो गया। तो आई आपका क्या हो गया, धारा। इसको किस में मापते हैं, एम्पियर में। क्यू आवेश है, आवेश का क्या है, कूलाम। और टी समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। समझ में आ गया ना। इतना नोट कर लीजिए आप सब। यह अदिश राशि है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई कूलाम होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। धारा क्या होता है, आई होता है, और समय क्या होता है, टी होता है। तो आई क्या है, धारा, क्यू आवेश, टी समय। पहला फॉर्मूला आपका यहाँ से तैयार हो गया। और इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित आपको बहुत कुछ मिलेगा, यानी कि न्यूमेरिकल इससे संबंधित आपको मिलेंगे। अब देखिए, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक चीज ये मैंने अभी बताया कि ये अदिश राशि है। अदिश राशि कैसे पता चल जाता है, जिसकी परिमाण दिशा नहीं होती है वह अदिश राशि होता है। मैं अगर छोटे पॉइंट में समझाना चाहूँ कि जिसकी क्या होती है, परिमाण और दिशा नहीं होती है। आप इसमें लिखना चाहे तो लिख लें, जिसकी परिमाण दिशा नहीं होता है वह क्या होता है, वह अदिश राशि होती है। क्लियर है ना, इतना समझ में गए। अब चलिए अगले पेज में। अब हम अगला हेडिंग देखेंगे, आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश चार्ज। इसमें चार्ज मतलब कोई फोन थोड़ी ना चार्ज करना है, नहीं, फोन नहीं चार्ज करना है, कुछ और चार्ज करना है। चलो देखिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। आकर्षित और प्रतिकर्षित का मतलब क्या होता है, आकर्षित मतलब अपनी तरफ खींचता है, और प्रतिकर्षित करता है यानी कि अपनी तरफ से दूर करता है। अभी जैसे मैंने लोहा ले लिया और चुंबक ले लिया, ये क्या कर रहा है, दोनों को आपस में चिपका रहा है, यानी कि आकर्षित कर रहा है। अगर मैंने दो लोहा ले लिया और पास मिला रहा हूँ तो चिपकेगा नहीं, अगर दूर कर देंगे तुरंत फिर हट जाएगा। तो क्या हुआ, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो आवेश समझ में आ गया ना। आवेश क्या होता है, मैंने आवेश आवेश कई बार कहा, तो मैंने बोला आवेश ही समझा ही देता हूँ, ठीक है ना। तो आवेश क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, यानी कि अपनी ओर खींचता और हटाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। मतलब दो चीज हो सकते हैं आवेश में, क्योंकि आवेश की कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो लिख सकते हैं आप, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के बारे में मैं समझूंगा। तो सबसे पहले भी मैं थोड़ा पॉइंट और बताऊंगा। धन आवेश एक होता है, और एक क्या होता है, एक होता है ऋण आवेश। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। तो आवेश समझ में है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूँ, एक क्यू बराबर आई टी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया थ्योरी में, तो
उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए ले लिया हूँ। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए, फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। यदि किसी तार में 4 कूलाम, कूलाम क्या होता है मैंने भी जस्ट बताया, आवेश जो होता है ना, आवेश, तो 4 क्या है हमारे दे दिया गया है, क्या, क्यू, तो जो दिया है पहले लिख देंगे कि दिया है क्यू बराबर 4 दिया है, ठीक है, क्यू बराबर कितना दिया है 4 कूलाम। 2 सेकंड में टी बराबर कितना दिया है 2 सेकंड। एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी। यहाँ से मुझे क्या ज्ञात करना है, धारा का मान, धारा क्या होता है आई ज्ञात करना है, मुझे आई ज्ञात करना है, तो आई मुझे ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई बराबर क्यू अपान टी, क्यू अपान टी, तो आई बराबर क्या हो गया क्यू, क्यू की वैल्यू 4/2 कितना आ गया, आई बराबर 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया, आई बराबर 2 एम्पियर। यहाँ पर लिख लीजिए आई बराबर 2A, ये आपका आंसर आ गया। जो दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं तो फटाक से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। तो विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला से ही ज्ञात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिएगा। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। हम जानते हैं, क्या जानते हो, Q बराबर क्या होता है IT होता है, Q बराबर IT। इसमें I क्या हो गया, धारा, धारा I, समय T क्या है, मूलभूत, लिखिए थोड़ा, मूलभूत राशियां हैं, इतना लिख लेंगे। अतः इनकी यूनिट सूत्र में रखने पर क्या हो जाएगा, यूनिट सूत्र में रखने पर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा A1 T1, इसको हम अंदर कर देंगे, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र A1 T1 होता है। सॉरी दिखा नहीं, देख लीजिए आप सबने। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले पेज में। मैंने आवेश के बारे में देखा, लेकिन अभी आवेश की प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ा नहीं, अभी पढ़ूंगा लास्ट में, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं आप सबके लिए। आवेश की विधियाँ, आवेश की 3 विधियाँ हैं मुख्यतः, एक घर्षण विधि द्वारा, एक चालन विधि द्वारा और तीसरा है प्रेरण द्वारा। एक एक करके हम बारीकी से समझेंगे। घर्षण, चालन और प्रेरण 3 विधियां हैं, तीनों के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रखकर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, घर्षण द्वारा सबसे पहले मैंने देखना स्टार्ट किया, तो इसमें आवेश को इस विधि में 2 पदार्थ को आपस में रखकर दूर दूर ले जाते हैं। कोई 2 पदार्थ है उसको क्या करते हैं, आपस में रखकर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। इसमें देखिए किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस प्रकार ऋणात्मक प्रकृति का, वह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। आप पहले ही देख के किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते बिना उनके बारे में जाने परखे अच्छे से। तो ऐसे ही घर्षण भी है कि जब कोई भी अगर आवेश है, उसमें सबसे पहले 2 पदार्थ लेंगे और दोनों को आपस में रख के दूर दूर ले जाते हैं, आपस में रखेंगे फिर उसे दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति का समान परिणाम का आवेश उत्पन्न होता है, उसे हम घर्षण द्वारा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप सबको समझ में ज़्यादा आता होगा। जैसे कांच की छड़, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से अगर रगड़ेंगे तो हमारा छड़ क्या हो गया, हमारा छड़ धनावेश है, धनावेशित, और हमारा जो रेशम की कपड़ा है, जो हमारा कपड़ा हुआ वह हमारा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया।
तो धनावेशित ऋणावेशित समझ में आया ना कि कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर तो छड़ क्या होगा, धनावेशित देगा और कपड़ा ऋणावेशित। अब देखिए अगला, देखिए चालन द्वारा ऑपरेशन। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, लेकिन सीखते तो चलिए सब कुछ ना, ठीक है। देखिए चालन द्वारा ऑपरेशन, सॉरी आवेशन। आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। अनावेशित वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। समझ में नहीं आया? अनावेशित वस्तु को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। यही क्या होता है, चालन द्वारा आवेशन होता है। आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को, जो आवेशित हो वस्तु को अन्य अनावेशित, एक आवेशित हो और दूसरा अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। जैसे दो वस्तु हो गया, एक आवेशित हो गया, एक अनावेशित हो गया, और दोनों को मिलाकर जब मिलाया जाता है तो क्या दिया जाता है, आवेशित बना दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशित या आवेशन कहते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है प्रेरण द्वारा आवेशित। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित, ध्यान से सुनिएगा, आवेशित अनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप, यानी कि बिना स्पर्श किए, समीप लाते हैं, दोनों को पास लाएंगे लेकिन स्पर्श नहीं कराएंगे, लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो जिसे थीटा इज डज नॉट थीटा 1, ठीक है। ये हो गया आपका, समझ में आया था ना। मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आवेश है उसके प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक, तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान, मज़ा आ जाएगा आपको, मैं कह रहा हूँ। देखिए धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कि किसी वस्तु पर धनावेश, जैसे कोई धनावेश है, ठीक है, उसकी समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, वह क्या होगा, धनावेश होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह क्या होता है, धनावेश होता है, मतलब सॉरी ऋणावेश होता है। तो धनावेश ऋणावेश समझ में आया। फिर से देख लेते हैं। धनावेश, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, और ऋणावेश, किसी वस्तु का ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की क्या, अधिकता को प्रदर्शित करता है, और ये कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, नोट है इसमें, थोड़ा लिख लीजिए। समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण तथा विजातीय, यानी कि जो विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होते हैं, में हमेशा आकर्षण होता है। या एक चीज़ देखिए, लोहा चुंबक मैंने लिया था, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये भाई। लोहा चुंबक को लिए पास में लेकर आए, दोनों अलग अलग चीज़ है, लोहा और चुंबक दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन मैंने चिपकाया, चिपक गया। लोहा से पास में लाएंगे, चिपकेगा नहीं, चिपकेगा ना। चुंबक से नहीं चिपकेगा। लेकिन जब दोनों विपरीत प्रकृति के रहेंगे तो आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब जो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, उसे आकर्षण कहते हैं। प्रतिकर्षण जो होता है, जिसे कोई दूर ठेल दे, हटा दे, वो प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। आवेशों की योज्यता। आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होती है। मैंने बताया अदिश राशि क्यों होती है और सदिश राशि क्यों होती है। तो अदिश राशि बताया तो उसका सेम उल्टा सदिश राशि होती है, ठीक है, होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग कि तो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, बीजगणितीय योग किया जाता है। और एक चीज, कुछ भी हो अंक में बीच में बीजगणितीय योग धन का निशान लगता है, समझ में आया, प्लस का निशान लगता है, हमेशा प्लस का निशान लगेगा। तो ये चीज होता है इसमें मेन,
बीजगणित कुछ भी रहे, लेकिन उसके बीच में हमेशा क्या लगता है, योग यानी कि जोड़ का निशान लगता है। जैसे एक सवाल मैं कर लिया कि माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलम प्लस 2 माइक्रोकुलम प्लस 4 माइक्रोकुलम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। क्या? कुल आवेश बताओ। तो आवेश का लिख लेते हैं। तो आवेश क्यू बराबर लिखते हैं, क्या है पहले, -2 माइक्रोकुलम, फिर बीच में हमेशा किसका निशान लगता है, प्लस का। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो लिख लेते हैं 2 माइक्रोकुलम, फिर प्लस है और फिर बीच प्लस रहता ही, अगर माइनस रहता तो मैं चेंज कर देता। तो 4, बीच में हमेशा क्या होता है, 4 माइक्रोकुलम है, प्लस का निशान होता है। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो जो घटा दो। तो 4 2 6, 6 माइक्रोकुलम और 6 में से 2 घटा देंगे हमारा, तो क्या हो गया, 4 माइक्रोकुलम। ये आपका क्या हो गया, फाइनल वाला आंसर आ गया। बहुत ईजी था, केवल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, बीच में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वह क्या होता है, आवेशों की योज्यता होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए अगले पेज में। आई होप जितना मैंने अभी आपको बताया, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, तो एक आध क्वेश्चन भी इसमें भी सॉल्व करूँगा मैं, उसके बाद मैं आपका आज का कंप्लीट करूँगा आज का दिन। तो दूसरे दिन थोड़ा बड़ा भी वीडियो बना दूंगा, बल्कि क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन आपको बोरिंग ना लगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और इसे शेयर जरूर करिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत कीजिएगा। देखिए, आवेश संरक्षण क्या होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश, क्या, प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान से सुनिए, आवेश संरक्षण में, ध्यान से सुनिएगा एकदम, आवेश संरक्षण में आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इतना समझ में, आवेश संरक्षण में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कहीं से खींच छाँच के तो लाएंगे नहीं ना, नहीं लाएंगे ना। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक जगह से दूसरे, मतलब इधर एक प्लस है और इधर एक माइनस है, तो दोनों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उठा के नहीं ला सकते। ऐसे ना तो इसे नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आएगा, बहुत ईजी था यार। आवेश संरक्षण एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। समझ में आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, आवेश का क्वांटीकरण। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश ई के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ये एक नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि एक नंबर में इसे पूछ सकते हैं कि किसी आवेश वस्तु पर आवेश का एक न्यूनतम आवेश ई में पूर्ण गुणक को रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। पूछ सकते हैं कि आवेश को क्या विभाजित किया जा सकता है, नहीं, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये आवेश का क्या है, क्वांटीकरण है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन है। तो एन क्या है, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब एन तक हो सकता है, ठीक है। और ई की वैल्यू जो होती है, वह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आवेश का क्वांटीकरण होता है। अब देखिए क्वेश्चन उससे रिलेटेड मैंने लेकर आया, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति प्रोटीन होता है। एक फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया, इसमें कूलाम दिया है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, जो कि ऊपर दिया है। अब यहाँ से मुझे क्या ज्ञात करना है, एन, तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा क्यू अपान ई। समझ में आया ना, क्यू अपान ई, क्योंकि मुझे क्यू की वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर क्यू बराबर 1 कूलाम दिया गया है, तो क्यू की जगह पर ये रख देंगे 1, क्यू की जगह पर क्या रख देते हैं, 1 रख देंगे। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ई की जगह पर मैं यही रख देता हूँ, गुणे 10⁻⁻19, ठीक है भैया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं 10 लिख सकता हूँ ना।
तो हम ऐसे लिख सकता हूँ n बराबर 10 के घाते, ये -19 है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +19 बटे 1.6 है। ये 6 गुणे 10 के घाते -19 होता है ना, 6-7 होता है यार, 6-7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.67, ठीक है ना, गुणे, अब देखिए ये 10 घाते -19 था, यहाँ पर एक चीज़ में गलती की है, गुणे 10 की घाते -19 था, अब यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा 18, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 के 6.25 गुणे 10 घाते 18 हो जाएगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब जो अगला पार्ट रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कूलाम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको मिस मत कीजिएगा। आई होप समझ में जरूर आया, इसे शेयर जरूर करिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।